हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 यानी सेकेंड क्रॉप ऑफ बीएमएस के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। डेट आने वाली है, एडमिट कार्ड आने वाला है और उसी डिमांड पर मैं लेके आया हूँ द्रव्य गुण के कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट्स जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट प्लांट्स प्रीवियस 5 ईयर्स के एग्ज़ाम्स पेपर से उठाए हुए हैं और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि प्लांट बेस्ड होंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं हमेशा और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो ज़्यादा रिपीट होते हैं। और आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन यूनिवर्सिटी एग्जाम, यानी एग्जाम्स में किस तरह से प्लांट्स को पूछा जाता है। जैसे कि प्लांट्स को क्या नाम देके कि दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर में 20 एमसीक्यूज आते हैं। 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं और 4 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, जो कि वेटेज रखते हैं 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का हमने कुछ प्लान्स दे रखे हैं जो मैंने डिवाइड किया है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो 5 इयर्स में रिपीट हुए हैं और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जो 5 इयर्स में रिपीट हुए हैं। ये पिछले 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। जैसा कि इसमें देखने को मिल रहा है कि मंजिष्ठा जो है वो 5 साल तक रिपीट हुआ है, मतलब 5 बार आया है। सारी बार 2 बार, हरितकी 2 बार, रसौन 2 बार, करकट श्रृंगी 2 बार, जटामांसी भी 2 बार आया है, यष्टि मधु को 3 बार आया, गुडुची 2 बार, भल्लातक 3 बार और शतावरी 3 बार, शुंठी 3 बार। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं। जैसे गोक्षुर 2 बार, गुडुची 2 बार, नागकेशर 2 बार, वासा 3 बार, पिपली 2 बार, गुगलू 2 बार, कामपिल्लक को 2 बार आया, आरागवत भी 2 बार आया और मदन फल 1 बार आया। पिछले साल मदन फल आया था जो कि इसका पर्याय देके पूछा था कि श्रेष्ठ वमन औषधि कौन सी है, तो मदन फल को लिखना था उसमें और श्लोक देके भी पूछा हुआ था मदन फल को। तो नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। द्रव्य गुण सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें प्लांट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग के फैक्टर्स क्या क्या हैं तो वो बात करते हैं। पहला मैं ले रहा हूँ कि जैसे हैबिटेट, कर्म, प्रभाव, पर्याय, श्रेष्ठ, गुण, फॉर्मुलेशन और लास्ट में इसमें श्लोक भी ऐड करना होगा क्योंकि श्लोक से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हैबिटेट से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे हिमालय पे मिलने वाली किसी औषधि का नाम लिखना है, उसको डिफाइन करना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर कोई देश में किसी पर्टिकुलर देश में, जैसे जांगल देश, अनूप देश, साधारण देश में पाई जाने वाली किसी भी औषधि को डिफाइन करने को बोल सकते हैं। जैसे कर्म में वामक द्रव्य या फिर वमनोपक द्रव्य भी पूछे जा सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ ग्राही कौन सा है वो पूछा जा सकता है। तीक्ष्ण लेखन कौन करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो कर्म देकर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर्याय की। कोई भी ड्रग का पर्याय दिया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि इस पर्याय के ड्रग को डिफाइन कीजिए। जैसे कि इसमें पंचांगुल और चतुरांगुल जैसे दिए हुए हैं, ऐसे देकर आपको डिफाइन करने को बोल सकते हैं। श्रेष्ठ में बात करूं जो प्रभाव से श्रेष्ठ है, प्रभाव से काम करने वाली किसी भी ड्रग को डिफाइन करने को बोल सकते हैं। गुण दे दिया जाएगा, तीक्ष्ण, उष्ण, शीत, उष्ण ऐसे दिया जा सकता है। कोई भी ड्रग होगी वो तीक्ष्ण होगी, उष्ण होगी, शीत होगी, उसको आपको डिफाइन करना होगा। जिस ड्रग में तीनों फैक्टर काम करेंगे तो उस ड्रग को आपको डिफाइन करना होगा। फॉर्मुलेशन देके भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे बाल चतुर्भद्र में कितने ड्रग्स होते हैं, किसी भी एक को डिफाइन करो। च्यवनप्राश में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ड्रग होता है, कौन सी औषधि होती है, उसको आपको डिफाइन करना होगा। वासावले में कौन सी औषधि होती है उसको डिफाइन करना होगा। योगराज गोकुल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है वो आपको डिफाइन करना होगा। ऐसे ही नारायण तेल, अमृतारिष्ट, ये ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि श्लोक देकर आपको पूछा जाएगा कि ये वाला श्लोक किस ड्रग से रिलेटेड है, उस ड्रग को डिफाइन करो। और ये 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है और ये थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि श्लोक से बहुत मुश्किल से पता चलता है कि ये श्लोक किस ड्रग के बारे में है। तो श्लोक को भी देख कर जाएं। ड्रग्स को पूरा पढ़ने के बाद उसका 1-2 श्लोक भी
पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्लोक देकर भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। में बात करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है तो उसके बारे में आप किस तरीके से उसको लिखें, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन सी हेडिंग्स हैं जिनको आप लिखना होता है आपको। अगर आपको कोई ड्रग दिया जाता है, कोई श्लोक बेस्ड दिया जाता है, या फिर किसी ड्रग को आपको डिफाइन करना होता है, तो सबसे पहले आप उसका लैटिन नेम लिखना होगा। उसके बाद फैमिली फैमिली नेम उसकी लिखनी होगी। उसके बाद जो कुल बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार, जो गण बताया गया है आचार्य चरक ने या सुश्रुत ने जो बताया गया है, वो गण आपको लिखना होगा। उसके बाद थोड़ी सी उसकी मॉर्फोलॉजी लिखनी होगी, वो हर्ब है, श्रब है, या फिर प्लांट है, ऐसे ही उसकी मॉर्फोलॉजी लिखनी होगी। उसकी लीव्स कैसी हैं, उसके फूल कैसे हैं, वो सब आपको लिखना होगा। उसके बाद रसपंचक आपको लिखनी होगी। 97 ड्रग्स की रसपंचक याद करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था, उसकी एक ट्रिक है, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन पे आते हैं। केमिकल कंपोजिशन लिखना होगा। उसके बाद कर्म लिखना होगा। कर्म के अंदर दो कर्म आते हैं। एक होता है बाह्य कर्म, जो कि एक्सटर्नल बॉडी पे क्या इफेक्ट है वो डिफाइन करता है, और नाड़ी संस्थानिक कर्म जो अंदर जो अभ्यंतर जो कर्म है उसको डिफाइन करता है। उसके बाद आपको फॉर्मुलेशन उसके लिखने होंगे, एक दो योग लिखने होंगे। उसके बाद उसकी डोज लिखनी होगी, या कोई विष है या उसकी फैटल डोज वगैरह लिखनी होगी। उसके बाद आप रिसर्च भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप रिसर्च लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना लिखते हैं, अगर आप इतना लिख ले जाते हैं, तो एग्जामिनर आपको अच्छे खासे मार्क्स दे देगा, क्योंकि इतना लिखने के लिए आपको अच्छी खासी पेज भरने पड़ेंगे, उसकी वजह से एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो इस फैक्टर से, इन हेडिंग्स के हिसाब से आप प्लान्स को पढ़ें और लिखें। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।